Hi, you are watching news reviews. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान का फर्स्ट वेब इंटरनेट बेस्ड शो जिसका नाम है आउट ऑन द सेपरेट आउट ऑन द डेक। तो शो को हम लोग रन करते हैं और हम जो है वो अनीक खान हमारे जो है वो क्रिटिक हैं, हमारे जो है कमेंटर हैं और इंतहाई नॉन सीरियस किस्म के बंदे हैं जो कि हमें क्या मतलब नॉन सीरियस का मतलब क्या मतलब नॉन सीरियस मतलब ये कि मैं बुलबुले बना रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। तो मेरा तो ख्याल है कि आप बुलबुले ही बनाते हैं यहाँ पे बैठ के, बस उसकी गुंजाइश रह गई है, बाकी तो आपने हर काम। ये क्या कर रहे हैं बुलबुले यार, इसे साइड पे रख दें। सीरियस शो है, आवाम देख रही है, बुलबुले बनाता हुआ बंदा एक कैसा लगेगा आवाम। बहरहाल जी, सबसे पहले सरप्राइज आपकी है तो क्या खबर है भाई? आज भी हम दो खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर है बाअदब तरीके से तू है हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, तो तुम लखनऊ से तुम्हारा तौलक नहीं, लखनऊ से मेरा तौलक नहीं है, तौलक लफ्ज़ नहीं है, ताल्लुक लफ्ज़ है, पहली बात वही ना तौलक। उसके बाद दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो पहली खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तानी विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट विंस हिज थर्ड ऑस्कर, नॉट सेकंड, थर्ड ऑस्कर। नाइस। और इनका नाम है जफर भाई, इनका नाम है मीर जफर अली टू बी मोर प्रिसाइज। क्या हम इनको जफरी खान कह सकते हैं? जफरी बैठो बैठो ले जफरी खान। अगर आप पंजाबी स्टेज शो देखते हैं तो आप जरूर जानते होंगे जफरी खान का वो पैंस की दम फिर होता है। यहाँ पे कुत्ते बहुत हैं, भैंस की दम भरा है कुत्तों से। हमारे घर में बिल्लियां हैं, ये मुल्क पूरा कुत्तों से भरा हुआ है। मुल्क कुत्तों से भरा हुआ है। ये बात नहीं कि हम आए हैं तो हम नहीं है कुत्ते जानवरों की बात हो रही है। बहरहाल, तो इस न्यूज़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इनकी 3 मूवीज बता दूं। पहली बात तो ये कि 38 ईयर्स इनकी एज है जफ़र भाई की, और जफ़र भाई की 38 ईयर्स में इन्होंने 3 ऑस्कर जीत चुके हैं। आई मीन खुद इंडिविजुअली तो नहीं जीते ऑस्कर्स, लेकिन उस टीम का हिस्सा रहे हैं जो कि ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस दिख रही है, जैसे कि एनिमेशन नंबर 1 थी फ्रोजन का, मुझे पता है फ्रोजन थी। फ्रोजन में इनको मिला 3rd ऑस्कर। अच्छा, एक और क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। एम आई सपोज्ड टू लुक इनटू द कैमरा और लुक एट यू? हाँ, उधर भी देखें, मुझे भी देखें, ये मिक्स होके वीडियो जाएगी, आप बेफिक्र रहें, ठीक है? तो सबसे पहले जी इन्हें ऑस्कर मिला था द गोल्डन कंपास पे, जिसे कंपास भी कहते हैं उर्दू में। हाँ, गोल्डन कंपास और कंपास, सुनहरी कंपास पे, सुनहरी कंपास। दूसरा इन्हें अवार्ड मिला, गैस करें किस मूवी पे मिला होगा? फ्रोजन। वो 3rd ऑस्कर अभी मिला है, मतलब जो लेटेस्ट ऑस्कर में फ्रोजन पे मिला है जी। सेकंड किस पे मिला? पता नहीं यार, एनिमेटेड में कोई होगी अच्छी। इंडिया की कौन सी मूवी हो सकती है एनिमेशन के हवाले? लाइफ ऑफ पाई। एग्जैक्टली, तो लाइफ ऑफ पाई पे जो है वो इन्हें ऑस्कर मिला था, 2nd और 3rd मिला। तो आप इनकी एफर्ट्स को एग्जैक्टली इन तीनों मूवीज की जो एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स हैं उसकी टीम का हिस्सा है। डिज्नी पिक्सार ने बनाई। एग्जैक्टली, डिज्नी पिक्सार। तो क्या कहेंगे आप? तो ये हम ये कहेंगे कि हम दोनों को कैलिफोर्निया की टिकट पकड़नी चाहिए यहाँ से, मिशिगन से, और सीधा कैलिफोर्निया जाके इस बंदे से मिलना चाहिए और वहाँ जाके कहना चाहिए एक दफ़ा सिर्फ आप कह दें और बैठो 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 और यार डाला। यार ये वो वाले जफरी खान नहीं है, मेरा ख्याल है अनीक खान अभी तक मतलब इसी उसमें कंफ्यूज हैं कि ये जफरी खान है या ये मीर जफर अली नाम है इनका। तो असल में तो इनका मीर जफरुल्लाह खान जमाली नहीं, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे मोटू से। बहरहाल ये थे हमारी पहली खबर। अच्छा, पहली खबर ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तानीज इन अमेरिका दे हैव अचीव्ड अ लॉट। आई मीन बहुत देयर आर सो मेनी पाकिस्तानीज इन अमेरिका हु हैव अचीव्ड सो मच। आई मीन NFL से देख लो तुम, मैंने और वकास ने जिसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई है, उसका लिंक डाल दिया है, लिंक समवेयर होगा, आप देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जरूर होगा। नॉर्थ अमेरिका दे हैव अचीव्ड सो मच, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स,
there are people in sports. कहते हैं एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी डॉक्टर सबसे ज्यादा हैं अमेरिका में, आफ्टर अमेरिकन्स, और क्योंकि इंडियंस और इंडियन अमेरिकन्स के बाद। नाइस यार, नाइस। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो विजुअल इफेक्ट्स के हवाले से जो बात करेंगे तो ये काफ़ी एक डिफरेंट फील्ड है। पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में है यार, लाहौर में हैं कुछ इस तरह के एनिमेशन स्टूडियोज जो बाहर की कंपनीज के आउटसोर्स्ड हुए में, जिस तरह यूएस की कंपनीज के कुछ आउटसोर्स हुए में, लाहौर में एनिमेशन स्टूडियोज हैं जिनको चाहिए होते हैं एनिमेटर्स, डेवलपर्स कुछ हैं बिल्कुल। बल्कि मुझे अचानक याद आ गया जो एवाटार मूवी थी उसका काम नहीं हुआ था आउटसोर्स बिल्कुल, हाँ आउटसोर्स होके उसकी कुछ काम जो है वो हमारे लाहौर पे हुआ। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं जिन्होंने इमेज प्रोसेसिंग फील्ड में काफ़ी काम किया है। उस पे इम्तियाज़ ताज साहब, उनके कोई रेफरेंस से कोई पाकिस्तानी ही है क्योंकि काम जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था। मतलब कि ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं होता कि एक बंदे पर डिपेंड कर रहे हैं या एक कोई सॉफ्टवेयर हाउस या एक कोई ऑफिस या कोई एक कंपनी डील कर रही है। ऑब्वियसली ये जो है प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स कोई छोटा। तो एनिमेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है और उसमें पाकिस्तान का नाम अब इन्होंने इस तरह रोशन किया है जफर भाई ने। वेब डेवलपमेंट में इतना काम हो रहा है पाकिस्तान, वेब डेवलपमेंट और इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये एक नई फील्ड थी तो इस लिहाज से पाकिस्तान में हम उन्हें जफर भाई को कहेंगे कि थम्स अप। तू ऐसे कह रहा है जैसे तेरा हमसाया है। तो हमसाया तो नहीं है लेकिन हमसाए मतलब अपने मुल्क का तो हमसाया ही हुआ, भाई भाई मुसलमान भाई भाई। तो अगली खबर जी है हमारे पास, ये आप खुद पढ़ लें, मुझे तो शर्म आ रही है ये खबर सुनाते हुए भी। ले भाई क्या कहता, 3G 4G tech auction not possible since PTA board। नाइस। इसका मतलब ये हुआ कि 3G और 4G टेक्नोलॉजी जो है ऑक्शन वो पॉसिबल नहीं है। उसकी ऑक्शन होनी थी 23 अप्रैल को उसकी बिड होनी थी और 21 अप्रैल को जो है उसकी कह लें कि एक डेमो बिड होनी थी जिसमें उन्होंने सिखाना था कि हाउ यू गाइस विल बिड ऑन दी टेक्नोलॉजी। तो नहीं हो सकती, पीटीए ने कह दिया कि वो पॉसिबल नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि 3G 4G मेरे ख्याल से 2007 2006 में 5-6 में डेवलप हुई है ये 3G टेक्नोलॉजी जो है। HSDPA जो है वो 3G है, राइट? LTE is 4G, LTE is 4G, HSDPA is 3G, right? तो वो HSDPA मेरे ख्याल से इस लिहाज से देखें कि GSM से अगली जो टेक्नोलॉजी थी वो 3G थी, ठीक है। ये 2005-6 में मेरे ख्याल से डेवलप हो चुकी थी, 7 में अमेरिका में इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, 6 में मेरे ख्याल से जापान में होगी थी, सबसे पहले जापान में होगी। हर जो है टेक्नोलॉजी की ये आपको एक कह लें कि एक इंफॉर्मेशन का वो दें, टेलीकॉम से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले जो है टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर जो है वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट होता है टोक्यो की सिटी में, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द होल वर्ल्ड, जो कम से कम एरिया के हिसाब से। हाँ जी, तो कहते हैं कि ये क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो समझा जाता है और इसके अंदर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स और सब कुछ है, तो इसलिए उस जगह पे अगर कोई चीज़ चल गई टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से तो कहते हैं कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चल जाएगी। यहाँ पे टोक्यो में पहले इम्प्लीमेंट हुई, फिर अमेरिका में हुई। सॉरी बात है, एक्सक्यूज मी। फिर अमेरिका में मेरे ख्याल से 2006-7 में इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। 8 में जब हम आए हैं तो 3G आम था, बिल्कुल याद है मुझे। 8 में याद है तुझे? अमेरिका में हम सबसे पहले जी अमेरिका आए थे 2008 में, समर्स थी इसी तरह। ये तो खैर स्प्रिंग है, वो समर्स थी और समर गुजारने आए थे, ठीक है। तो उस वक्त आम था। अब तो ये देख पाकिस्तान में 2014 में भी आए कि ये सफ़ेद कॉटन वाले शलवार कमीज वाले, आप काइंडली अवॉइड करें ऐसी ज़बान को और इसे थोड़ा सा यहाँ रखेंगे तो बात कर लें, थोड़ी सी बात कर लें। ये मुझे पॉलिटिक्स पे बोलने नहीं देता, वरना मैं तो ये नून लीग पटवारियों के कच्चे छट्टे खोल दूँ। नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, तो कहने का मकसद यही है कि एक तो आप मुझे ज़्यादा टोके नहीं, नंबर 1,
नंबर टू ये कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा, नंबर 2। और नंबर 3 ये कि हवा बहुत जोर की चल रही है तो मेरी आवाज़ नहीं आई होगी, ठीक है। नंबर 4 ये कि ये जो नून लीग की हुकूमत है ना, ये कभी भी इनसे कुछ अच्छे की तवक्को ना रखें। देखिए सियासत को हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये फैसले तो सियासत हुकूमत के ही लोगों के होते हैं, तो फिर लेकिन हम सियासत को इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी अवाम जानती है कि हम लोगों का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। तो पीटीआई को सिर्फ सपोर्ट करते हैं तो हमें औरों के फैसले तो लगेंगे ही बुरे, लेकिन ऑब्वियसली इस पे काम करना चाहिए। सोचा जाए, न्यूट्रल होकर भी सोचा जाए तो आप देखो इससे कितना रेवेन्यू आएगा। Exactly. उसके अलावा रेवेन्यू के अलावा अभी देखो कि इकोनॉमिक कंडीशन में कहाँ इनको इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, उसका ही ये लोग ठीक से अभी तक उसको डिटर्मिन नहीं कर सके। तो हाउ आर दे गोइंग टू प्रोग्रेस? आई मीन जितनी टेलीकॉम की प्रोग्रेस हुई है ऑल हैपेंड और एक एस्टिमेट के मुताबिक एक मामा तू आ जा शायद जहाज भी आ रहा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक कहते हैं कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी थी। 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी थी। $7 का अपना बयान है इस ऑक्शन के बाद। तो वो नहीं ऑब्वियसली आ सकेगी अब, लेकिन ये कि फिर भी हमें मूव ऑन करना है। तो ये थी हमारी गुड लक टू पाकिस्तानी GPRS यूजर्स। और क्या कह सकते हैं, ये कह सकते दुआ हैं कर जितनी स्पीड GPRS पे आ रही है उस पर गुजारा करें। तो डेटा शेटा को भूलने, डेटा जो है वो आपके हाथ पता नहीं कब आएगा। डेटा अभी जितना We are really sorry. We feel really sorry. We feel sorry, लेकिन ये कि थोड़ा वोट देते हुए थोड़ा ध्यान किया करें और सपोर्ट करते हुए थोड़ी ध्यान किया करें। जो पढ़े लिखे लोग इस तरह की हुकूमतों को देखिए, सड़कें और पुल और ये जो चीजें हैं ना, बिल्डिंग्स और सड़कें और पुल, बिल्डिंग्स तो फिर भी शायद काम आ जाए, वो आपकी इकोनॉमी को नहीं चला सकते ऑन अ लॉन्ग रन। देखें आप तो ऑब्वियसली बेस करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह एक डेवलप कंट्री का एहसास नहीं होगा आपकी सड़कों से, क्योंकि आपका ट्रैफिक का निजाम जिस तरह का है। हाँ, सड़क बना भी लोगे तो बहुत शुक्रिया निखा आपको, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और आप आधा टाइम तो बोतल पीते रहे और ऊपर से आपने बेसी भी स्प्राइट पीते रहे और ऊपर से आपने बेसी भी कर दी थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जिंदगी ने वफा की और वक्त ने मोहलत दी। बुलबुलें यहाँ किसने रखे? तो इंशाल्लाह फिर कोई वीडियो बनाएंगे और उसमें एक दूसरे को दिखाएंगे। मैसेज आज की वीडियो को हम जो देना चाहेंगे वो यही है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें और वोट डालते हुए प्लीज़ थोड़ा बहुत सोच लिया करें। सिर्फ इतनी सी बात है, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सर्दी कम है आज।